नमस्कार दोस्तों, मेरा कॉलेज मेरी पहचान के इस वीडियो में आज हम लोग आ चुके हैं झुंझुनू रोड स्थित पवाना गांव में। यहाँ से एक बच्ची लक्ष्मी जिसने बीटेक एग्रीकल्चर के रास्ते चुने और अपने आप को सिल्वर मेडल भी दिलाया है। दोस्तों, क्या मेहनत रही है, किस तरीके के उसने संघर्ष किए हैं। आज हमारे साथ डिपार्टमेंट के एचओडी इंजीनियर प्रदीप सर और मैम अवंतिका सिंह मौजूद हैं। चलते हैं उस बच्ची के घर और जानते हैं उसके माता पिता से और उस बच्ची से कि क्या आगे के सपने हैं और किस तरीके के उसने लक्ष्य को जो पाया है तो कितनी खुशी हो रही है। तो चलिए चलते हैं उसके बच्ची के घर की तरफ। नमस्कार सर, बैठिए। बैठिए। तो कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा। मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि शेखावाटी इंस्टीट्यूट की जो टीम है वो हमारे घर पे पधारी और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप लोगों का सौभाग्य हमारे यहाँ प्राप्त हुआ और हमारी बिटिया ने जो प्रोग्रेस की है उसकी खुशी में आप लोगों का बहुत ही अभिनंदन है। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। यानी कि इस गुड़िया लक्ष्मी ने 12th के बाद बीटेक एग्रीकल्चर को चुना है और बीटेक एग्रीकल्चर को चुनने के बाद इसने इतनी मेहनत करी है कि सिल्वर मेडल इसकी झोली में आया है। ये पूरे राजस्थान के लिए और खासकर बेटियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। आगे की प्रोसेस तो हम करेंगे, मगर उससे पहले मैं चाहता हूं कि संस्थान की जो रस्में हैं कुछ, उसको हम लोग पहले पूरा कर लेते हैं, माला और पगड़ी और मिठाई के साथ साथ, क्योंकि ये बड़े खुशी के पल हैं। तो इसको मैं चाहूंगा कि हमारे एचओडी प्रदीप सर आए, सबसे पहले माला के साथ सभी का स्वागत करें। अब इस बहुत ही प्यारे क्षणों में हमारे एचओडी सर, मैं चाहूंगा कि सबका मुंह मीठा करें पहले, क्योंकि ये संस्थान के लिए भी बड़ी बात होती है और खुद परिवार के लिए भी बहुत बड़ी बात है। हमारे संस्थान की तरफ से जो चेयरमैन सर आदरणीय इंजीनियर रणजीत सिंह ने एक छोटी सी सम्मान राशि बच्ची के लिए भेजी है। मैं चाहूंगा कि एचओडी इंजीनियर प्रदीप सर उस बच्ची को प्रदान करें। मैम, प्रशस्ति सम्मान बिटिया को दिया जाए। तो चलिए फिर इसी क्रम में हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से इस लक्ष्मी ने अपनी जर्नी को शुरू किया, माता पिता का क्या सपना रहा, उस सपने को साकार करने के लिए कितने संघर्ष, कितनी मेहनत करी है। आज इन सभी सवालों के जवाब न सिर्फ जवाब होंगे बल्कि दूसरे छात्रों के लिए मोटिवेशन का भी काम करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में सबसे पहले इनके फादर साहब से पूरी जर्नी जानते हैं कि ये इनकी सिंगल चाइल्ड है बिटिया और क्या सपने रहे हैं इनके और कितने संघर्षों के बाद इस बिटिया ने इस सिल्वर मेडल को पाया है। तो कैसे हैं सर आप? वेरी वेल, बहुत ही। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि कई बार इनको शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है, मगर फिर भी मेरे को तो बहुत ही अच्छी खुशी फीलिंग हो रही है कि भाई शेखावाटी इंस्टीट्यूट सीकर ने हमारी बिटिया को इतना तराशा है कि आज वो राजस्थान लेवल पे अपना नाम परचम फहरा रही है। बहुत अच्छी बात है। क्या संघर्ष रहे बिटिया के और आप भविष्य में क्या उसको बनते देखना चाहते हैं, क्या सपने हैं आपके? एग्रीकल्चर फील्ड में जितने ज्यादा से ज्यादा नवाचार हो और टेक्निकल आए, जो कि विदेशों पर अपनी लोग आधारित है, विदेशों में जो टेक्निकल चल रही है वो हमारे क्षेत्र में और हमारे खेतों में अपनाई जाए। इसलिए मैंने पहले से ये सपना सोच रहा है कि मेरी बेटी को इतना तराशेंगे कि खेती में इतना ज्यादा नवाचार करे और राजस्थान सरकार और भारत सरकार में इतना ज्यादा सहयोग करे और इतना अच्छा प्रोजेक्ट पेश करे कि वहाँ मेरा भी नाम रहे और हमारा गांव का भी नाम रहे और हमारे राजस्थान का भी नाम रहे और लोगों को ये बने कि बिटिया भी किसी से कमजोर नहीं है। बहुत अच्छी बात है। आप सोच के देखिए कि जब माता पिता लोगों के ऐसे सपने होते हैं कि नवाचार को लेकर बच्चे आगे बढ़ें, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजीज का ऐसा संगम बना के चलें जो देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर पर नाम हो। एक और चीज सर मेरे मन में कि जनरली जो अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनका ये सपना रहता है कि टेक्नोलॉजी में किसी और फील्ड में बच्चे चले जाएं, कंप्यूटर के फील्ड में बच्चे आ जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चे कुछ अच्छा कर लें। अभी तो आईटी का बूम भी चल रहा है, मगर एग्रीकल्चर में आपने बिटिया को जो डाला है, क्या कोई और भी उसके पीछे कोई कारण है या एग्रीकल्चर से इसका जुड़ाव रहा है या आपका जुड़ाव रहा है?
नहीं, मेरी तो ये एक हॉबी थी और आगे दुनिया को चलाने के लिए एग्रीकल्चर ही एक ऐसा है कि इसके बगैर तो कोई भी जीव-जंतु और इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। और कोई फील्ड आती है, चली जाती है, नई-नई टेक्निकल आती हैं, चली जाती हैं, पर एग्रीकल्चर तो एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ तक प्रकृति रहेगी, जहाँ तक इंसान रहेगा, जहाँ तक जीव रहेंगे, तो एग्रीकल्चर के बगैर तो जी नहीं सकते। और धीरे-धीरे क्या है कि जनरेशन बढ़ रही है, एग्रीकल्चर लैंड घट रही है, तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपन इसमें टेक्निकल अपनाएँगे, तभी अपन सक्सेस रहेंगे और तभी अपना आत्मनिर्भर भारत बना सकेंगे, वरना तो कैसे बनेंगे? बिल्कुल, जब ये बात हमारा फूड ही सही नहीं होगा, भोजन ही सही नहीं रहेगा, तो अपन कैसे जीवित रह सकते हैं? जीने के लिए तो भोजन तो सबसे पहली ज़रूरत है। बिल्कुल। हर इंसान को थाली में भोजन तो चाहिए ही। बिल्कुल। तो क्या आपने इस बच्ची को एग्रीकल्चर में जाने के लिए प्रेरित किया या बच्ची का भी मन था एग्रीकल्चर में जाने का? नहीं, बच्ची का भी मन था और मैं भी इनकी इच्छा के अनुसार ही इनको मोटिवेशन करता रहा। जो भी इसकी इच्छा थी उसी के अनुसार मैंने उसको आगे बढ़ाया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसी क्रम में हम लोग बच्ची के साथ भी जुड़ते हैं और जानते हैं कि बच्ची के क्या सपने थे, कैसे उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली और उसके बाद किस तरीके से वो राजस्थान के अग्रणी संस्थान शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर तक पहुंची और अब भविष्य में वो क्या करना चाहती है। तो लक्ष्मी, कैसे हो आप? बढ़िया सर। तो सबसे पहले तो ये बताओ सभी स्टूडेंट्स को कि कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है सर। ये दिन देखना था कि 4 साल की मेहनत कब रंग लगती है, तो आज के दिन बहुत खुश हूँ कि मुझे कॉलेज वाले आए हैं और सम्मानित कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताएं स्टूडेंट्स को और एग्रीकल्चर का फील्ड आपने कैसे चूज किया जो आपके पिताजी ने बताया, उसके अलावा आपके क्या शब्द हैं वो भी हम सुनना चाहते हैं। मेरा शुरू से ही सपना एग्रीकल्चर में ही जाने का था, इसलिए मैंने 11th और 12th में भी एग्रीकल्चर ही लिया था। पर 12th के बाद में मैंने जेट की एग्जाम दी थी, उसमें स्कोर कम रहा, तो एग्रीकल्चर के लिए बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर 2 ऑप्शन थे। इसलिए जेट के अंदर स्कोर कम रहा तो बीएससी में सिलेक्शन हुआ नहीं, इसलिए बीटेक का ही ऑप्शन रहा मेरे पास। बीटेक का ही ऑप्शन। बीटेक में आपने शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर को चूज किया, तो किसी ने आपको बताया था इस कॉलेज के बारे में या आप कैसे खुद से कहीं से आपने न्यूज में देखा या कैसे आपने इस कॉलेज का चयन किया, थोड़ा बताएंगे? मैंने बहुत सारी कॉलेजें देखी थी, गूगल के ऊपर सर्च भी किया था अलग अलग कॉलेज पर। पास में कॉलेज शेखावाटी कॉलेज मिली, फिर वहाँ पे जाके विजिट किया तो वहाँ का स्टाफ वगैरह कॉलेज भी बहुत अच्छी थी, इसलिए शेखावाटी कॉलेज को ही मैंने चूज किया। शेखावाटी कॉलेज हमेशा अपने विद्यार्थियों के लिए, हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए मेहनत कराता है और गोल्ड मेडलिस्ट और सरकारी नौकरी का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ से चलता रहता है। उसी सीरीज में एक गांव की इस बच्ची ने जो नाम रोशन किया है सिल्वर मेडल लाकर, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। दोनों एचओडीज मेरे साथ बैठे हुए हैं, माता पिताजी भी मेरे साथ हैं। अभी मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि ये जो सिल्वर मेडल आपको मिला है, ये लक्ष्य की एक प्राप्ति है बस? आपने सोचा था कि आप मेडल भी ला सकते हैं या फिर बस मेहनत करते गए और ऐसे ही परिणाम मिल गया? टारगेट तो था सर, टॉप करने का ही था, लगातार मेहनत थी, पर पता नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा, तो ये एक ड्रीम सा पूरा हुआ है। ड्रीम सा पूरा हुआ है। अभी आगे आप क्या करना चाहते हैं, थोड़ा बताएंगे इसके बाद, क्योंकि इसके बाद असली खेल तो अब शुरू हुआ है, तो आगे के क्या सपने हैं थोड़ा सा बताएं आप। आगे का सपना तो सर गवर्नमेंट जॉब जाने का ही है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अब वैकेंसी आ रही है, कंपटीशन दे रहे हैं। किस गवर्नमेंट जॉब में? AN। अभी मैं हमारे डिपार्टमेंट एचओडी प्रदीप सर से जानना चाहता हूं कि इस वैकेंसी में जो पहले के रिजल्ट्स आए हैं वो भी काफी अच्छे रहे हैं, जिसमें हमारे शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के काफी सारे विद्यार्थी लगे हैं। तो प्रदीप सर थोड़ा बताना चाहेंगे किस तरीके की वैकेंसी होती हैं और किस तरीके से हमारे छात्र आगे नाम रोशन कर रहे हैं? सर, ये वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर की होती है और इसके अंदर अपने शेखावाटी और साथ में 2-3 कॉलेज और हैं, वो सारे कम्पीट करते हैं और अपने जो स्टूडेंट हैं वो बेसिक क्लियर करके जाते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा रिजल्ट आता है। तो इससे पहले जो अपनी वैकेंसीज आई हैं उनमें कितने स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्शन ले चुके हैं ये इंजीनियर? कम से कम 30 से 35 बच्चे। 30 से 35 बच्चे अपने ही कॉलेज के? तो कितनी खुशी होती है सर, जैसे कि हम जैसे जनरली बच्चों की लिस्ट बनाते हैं या बच्चों के घर जाते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है पर्सनली? जब अपना बच्चा लगता है तो सर खुशी तो होती है। खुशी होती है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अभी आगामी जो नौकरी के लिए आप बता रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी AEN और JEN के लिए, तो उसके लिए आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो और संस्थान ने ड्यूरिंग बीटेक आपको किस तरीके से तराशा है वो थोड़ा सा बताएं।
जैसे कि बीटेक में 4 साल हमने कंटिन्यू स्टडी किया, तो रेगुलर क्लासेस लिए, रेगुलर नोट्स बनाए हैं। ज़्यादा हेल्पफुल तो टीचरों ने जो नोट्स बनवाए हैं वो ही रहते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में। और एग्रीकल्चर में प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़्यादा रहता है, तो थ्योरी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगती है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है तो ईज़ी लर्न हो जाती है। और टीचरों का फुल सपोर्ट रहा है, एक्स्ट्रा नोट्स देते हैं समय-समय के साथ, तो उनसे काफ़ी हेल्प मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने अभी बात कर रहा था आपके पिताजी से, तो वो 12th के मार्क्स के बारे में कुछ बता रहे थे। तो थोड़ा बताना चाहेंगे कि आरबीएससी से आपके कितने 12th में कितने परसेंट मार्क्स रहे? 93%। 93%। यानी कि ये जो टॉप करने का जो सिलसिला है, ये अचानक नहीं है, इससे पहले भी आप मेहनत करते रहे हो, इससे पहले भी आपको परिणाम मिलते रहे हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में ग्रेजुएशन के साथ-साथ कराई जाती है और यही परिणाम है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हो रहे हैं, वो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के हो रहे हैं। तो इस जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन विंग है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं नए बच्चों के लिए और अपने लिए? हमें ग्रेजुएशन के साथ ही इतने अच्छे नोट्स बनवाते हैं कॉलेज वाले टीचर वगैरह, तो हमें अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ना कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। किसी की कॉलेज में इतनी अच्छी तैयारी हो जाती है कि जिससे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, उससे आसानी से हम फाइट कर सकते हैं। यानी कि लगातार बच्चे मेहनत करते रहते हैं अपनी नौकरी के लिए और उसी का परिणाम है कि बच्चे सरकारी नौकरी लेकर निकलते हैं। अब इसी क्रम में इनकी माताजी के साथ भी मैं जुड़ लेता हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा लग रहा है कि बिटिया ने पूरे राजस्थान में नाम रोशन किया है, सिल्वर मेडल इसकी झोली में आया है। तो जब आपको ये पहली बार ये वाली चीज पता चली कि इतना प्यारा रिजल्ट आया है इस बच्चे का, तब आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। उम्मीद तो नहीं थी पर अच्छा। प्रयास करे, कोशिश करे ना, उम्मीद उम्मीद पे खरे उतरी है बच्ची। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब मैं इसी क्रम में शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर की असिस्टेंट प्रोफेसर अवंतिका मैम से मैं जानना चाहूंगा कि इस बच्ची के बारे में थोड़ा सा बताएं। जो टीचर्स का तालमेल है वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा रहता है, तो मैम आप इस बच्ची के बारे में बताएं। जब से आप इस बच्ची से मिले होंगे, तो ये बच्ची पढ़ने में कैसी थी, क्लास में इसका अनदर स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके का बिहेवियर रहा है और क्या इसके सपने रहे हैं, थोड़ा सा आप भी बताएं। सर, बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छी थी, एक्सपोजर भी अच्छा था इसका और प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ ये ज्यादा थोड़ा रहती थी, झुकाव इसका उसकी तरफ ज्यादा था कि हाँ मुझे क्या सीखना है, क्या करना है। तो खुद के साथ मुझे भी इनकरेज करती थी कि कुछ नई नई चीजें सीखने को मिले, इसके साथ साथ मुझे भी सीखने को मिली है बहुत सारी चीजें। अच्छी बात है। जी तो अब इसके पास सिल्वर मेडल आया है, हालांकि गोल्ड मेडल भी हमारे ही संस्थान के एक विद्यार्थी के पास आया है, उसका भी वीडियो जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ये दोनों विद्यार्थी, खासकर मैं अभी लक्ष्मी की बात करूं, तो आगे इसके जो सपने हैं उनको लेकर आप क्या सोचते हैं कि कितनी जल्दी ये सपने इसके सफल हो सकते हैं? सर, जल्दी से जल्दी इसके सपने सफल होंगे क्योंकि बच्ची जो है पढ़ने में भी काफी अच्छी है, शुरू से ही काफी अच्छी रही है पढ़ने में। जब से मैंने देखा है, मतलब लास्ट 2 ईयर से तो मैं ही इसको देख रही हूँ, काफी अच्छी रही है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमें भी लगता है कि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के जो स्टूडेंट्स हैं वो निश्चित ही अपनी यात्रा में सफल होंगे दोस्तों। अंत में मैं लक्ष्मी से एक और बात जानना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी अभी साइंस बैकग्राउंड यानी कि मैथ, बायो या फिर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, क्योंकि 12वीं का रिजल्ट आ चुका है आरबीएससी और सीबीएसई दोनों बोर्ड्स का, तो वो विद्यार्थी एग्रीकल्चर बीटेक में शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर को अपनी प्रायोरिटी बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और ये कॉलेज, ये संस्थान इनके लिए क्यों बेहतर रहेगा, ये लक्ष्मी से मैं जानना चाहूंगा। बीटेक एग्रीकल्चर एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें भीड़ भी काफ़ी कम है, तो इसलिए शेखावाटी इंस्टीट्यूट लगातार इस मेहनत पे उतरा है। ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल आए हैं, सिल्वर मेडल आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब दिलाई है। तो इसकी एक बार जाके विजिट जरूर करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर टीचर फैकल्टी बहुत अच्छी है, इससे कंपटीशन फाइट करने में कोई मुश्किल नहीं होती है, तो इसलिए शेखावाटी एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार की, खासकर लड़कियों के लिए एक योजना है, स्कॉलरशिप योजना। तो उस स्कॉलरशिप योजना को आप अपने शब्दों में बताएं, क्योंकि इस बच्ची को 25,000 रुपए की स्टेट स्कॉलरशिप और 50,000 रुपए की सेंट्रल स्कॉलरशिप, यानी कि 75,000 प्रति वर्ष इस बच्ची को मिले हैं। तो मैं जानना चाहूंगा इस बच्ची से कि उसने किस तरीके का प्रोत्साहन इस बच्ची को दिया। स्कॉलरशिप एग्रीकल्चर के लिए बहुत मायने रखते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादातर किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर के अंदर
लड़कियों के लिए काफ़ी बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि इसमें फीस का ज़्यादा वो फोर्स नहीं रहता है फैमिली के ऊपर, क्योंकि उससे उनकी स्कॉलरशिप से उनकी फीस पूरी हो जाती है। जितनी स्कॉलरशिप मिलती है उससे उनकी बीटेक कंप्लीट हो जाती है, इसलिए एग्रीकल्चर बेस्ट ऑप्शन है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप भी स्पेशली गर्ल्स हैं अगर, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सी करके बीटेक एग्रीकल्चर प्रोग्राम, जहां से लगातार गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल निकल रहे हैं और सरकारी नौकरी में विद्यार्थियों का सबसे ज्यादा चयन हो रहा है, साथ ही साथ स्टेट और सेंट्रल की जो स्कॉलरशिप है वो भी छात्राओं को यहाँ से प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों आप अपना एक सुपर कैरियर बना सकते हैं बीटेक एग्रीकल्चर जैसे कोर्स को चूज कर। तो आज हम मिले हैं एक ऐसे सितारे से जिसने राजस्थान का नाम रोशन किया है दोस्तों, सिल्वर मेडल अपनी झोली में लेकर आया। अपने ही नहीं बल्कि अपनी माता पिता के भी सपनों को साकार करने के लिए उसने मेहनत करी है और तब ये इस मुकाम पर पहुंची है। लक्ष्य अभी इसके खत्म नहीं हुए हैं, जैसा कि आपको पता है आगामी सरकारी नौकरी में इसको अपना सिलेक्शन लेना है, तभी इसके आगामी लक्ष्य और भी पूरे होते चले जाएंगे। फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी सफल स्टूडेंट्स के साथ, ऐसे ही किसी सितारे के साथ। तब तक बने रहिए शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो